Hello my dear student, welcome back to our online classes. I am चंचल रघुवंशी, your maths teacher. आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर के बारे में सब पढ़ लिया है, तो अभी आपको एक्सरसाइज ज्यादा जल्दी समझ में आएगी। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके बुक में, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द पर्टिकुलर डेज। क्या दिया हुआ है? एक नंबर लाइन दी हुई है जिसपे अलग अलग प्लेसेस के नाम दिए हुए हैं और उन प्लेसेस का टेम्परेचर बताया हुआ है। तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, वो नंबर लाइन पर आपको देखकर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ए में आपको पूछा है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क ऑन इट। तो इसमें फर्स्ट में क्या पूछा है आपको कि आपको इस नंबर लाइन पर जितने भी प्लेसेस दिए हैं उनको लिखना है और उनका टेम्परेचर लिखना है। तो ये क्वेश्चन तो क्या है, इजी था। हमको तो सिर्फ इतना करना था, प्लेसेस लिखना है, टेम्परेचर लिखना है। हमने प्लेसेस लिख दिए, बेंगलोर, ओटी, शिमला, श्रीनगर, लाहौल। हमने ये प्लेसेस के नाम लिख दिए। अब टेम्परेचर कैसे करेंगे हम लोग मालूम। तो देखिए यहाँ पर हमें ऑलरेडी मालूम है बेंगलोर। बेंगलोर कहाँ है? यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है। तो 20 के बाद 21, 22, यहाँ पर कितना आ रहा है? 22 डिग्री सेल्सियस। तो हम लिखेंगे 22 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमको 20 के 2 लाइन बाद हमको यहाँ पर बेंगलोर दिया हुआ है, तो हमने लिख दिया। देन ओटी, ओटी हम देखेंगे कहाँ दिया हुआ है हमको, ये। तो ये 15 के पहले हमको दिया हुआ है, 15 का एक लाइन पहले, तो ये क्या है? 14 डिग्री सेल्सियस। शिमला, शिमला हमको कहाँ दिया हुआ है? ये देखिए शिमला, शिमला में एग्जैक्ट 5 पर दिया हुआ है, तो हम 5 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। श्रीनगर कहाँ दिया हुआ है हमको? 5, -5, ये जो है -5 के बाद -4, -3, -1, -5, -4, -3, -2। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? -2। नंबर लाइन हमें ऑलरेडी बनाना आता है, तो आप आराम से यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ से आपकी काउंटिंग बढ़ती जाएगी और यहाँ से माइनस के नंबर स्टार्ट होते हैं। तो आप जिस भी लाइन पर दिया हुआ है 0 के बाद -1, -2 ऐसे करके काउंट करिए, यहाँ से प्लस वाले नंबर, तो अपने आप टेम्परेचर लिख देंगे। देन लाहौल, लाहौल -8, क्योंकि यहाँ से देखिए 5 के बाद -6, -7, -8 पर लाहौल दिया हुआ, तो -8 लाहौल का टेम्परेचर है। फर्स्ट ए में हमको यही दिया था, तो हमने ये इनके टेम्परेचर लिख दिए प्लेसेस के। सेकंड बी में देखते हैं क्या पूछा है हमको। बी में हमको पूछा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। इसमें क्या पूछा है कि इनमें से जो एक ऐसा प्लेस जिसका सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर मतलब वो हॉटेस्ट प्लेस है, और जिसका सबसे ज्यादा कम टेम्परेचर है, सबसे कम, वो क्या है? कोल्डेस्ट प्लेस है। तो उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है वो आपको बताना है, तो हम करते हैं अभी। तो सेकंड क्वेश्चन में हमको हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस के बीच का डिफरेंस बताना था। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा था टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस बेंगलुरु, क्योंकि यहाँ पर अगर हम नंबर लाइन पर देखें तो जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर है वो किसका है? बेंगलुरु का। तो हमने यहाँ पर लिख दिया हॉटेस्ट प्लेस कौन हो गया? बेंगलुरु। तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना था? 22 डिग्री सेल्सियस हमने लिख दिया। देन अब कोल्डेस्ट प्लेस निकालना है, तो द टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस लाहौल। अब यहाँ पर देखें लाहौल, इसका टेम्परेचर कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है। ठीक है। अब आप सोच रहे -10 भी तो यहाँ पर दिया है, -10 दिया हुआ है, बट -10 पर किसी भी प्लेस का नाम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हमें -8 लास्ट दिया हुआ है लाहौल। तो सबसे ज्यादा जो कोल्डेस्ट प्लेस है वो क्या है? लाहौल। तो हमने लिख दिया यहाँ पर लाहौल -8 डिग्री सेल्सियस। अब हमको डिफरेंस बताना है दोनों के बीच में, तो हम क्या करेंगे? बेंगलुरु के टेम्परेचर में से लाहौल के टेम्परेचर को माइनस कर देंगे। तो बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस। माइनस किया हमने, तो यहाँ पर लाहौल का टेम्परेचर ऑलरेडी हमको माइनस में दिया हुआ है, तो हमने लिखा -8 डिग्री सेल्सियस। माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, 22 डिग्री, 8 डिग्री, दोनों को प्लस किया, हमारा 30 डिग्री यहाँ पर आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे? हमको डिफरेंट बताना है, तो इन दोनों को हमको माइनस करना है। -2 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस। तो 8 डिग्री ऑलरेडी हमको माइनस में दिया हुआ है, माइनस माइनस हमने प्लस किया। अब प्लस 8 डिग्री सेल्सियस में से हमको -2 डिग्री सेल्सियस करना है, तो हमको 6 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आंसर मिल गया। ऐसे ही डी वाला क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या दिया है? उसमें आपको दिया हुआ है
कैन बी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, इट इज ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो यहाँ पर डी में आपको क्या पूछा है, डी वाले क्वेश्चन में आपको पूछा है कि द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला। अगर टेम्परेचर श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को हम प्लस करते हैं तो इसके बाद जो हमारा आंसर आता है वो जो टेम्परेचर है वो शिमला के टेम्परेचर से कम है, ऐसा हमको बताया गया है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, इन दोनों को पहले प्लस करते हैं क्योंकि उसमें बोला गया है द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। इन दोनों को हम प्लस करें, हमको मिला यहाँ पे श्रीनगर का टेम्परेचर -5 डिग्री प्लस शिमला का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस, दोनों को प्लस कर दिया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, हमको मिला 3 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे हमको पूछा था कि इन दोनों का टेम्परेचर, दोनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आता है वो शिमला के टेम्परेचर से कम होगा। तो यहाँ पर द टेम्परेचर ऑफ शिमला, शिमला का टेम्परेचर कितना है -5 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमको यहाँ पे समझ में आ गया, इन दोनों का टेम्परेचर प्लस करने पे हमको -3 डिग्री सेल्सियस मिल रहा था और शिमला का हमको यहाँ पर दिया हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये सही है, देयरफॉर जो इन दोनों को प्लस करने पर हमको 3 डिग्री मिला वो शिमला के टेम्परेचर से कम है। ठीक है, अब इसके बाद हमने लिख दिया thus the temperature of Srinagar and Shimla taken together is the less than the temperature at Shimla। क्लियर, ये फर्स्ट उसमें हमको पूछा था वो बात सही हुई, यहाँ पर हमने देखा दोनों को प्लस करके तो वो शिमला के टेम्परेचर से कम आया। इसके बाद हमको पूछा टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, मतलब ये जो आपका आंसर आया है ये श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है। तो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर हमको -2 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और देयरफॉर माइनस का तो हम वैसे भी जानते हैं माइनस का टेम्परेचर है तो ये प्लस के टेम्परेचर से ऑलरेडी कम होगा। तो यहाँ पर ये जो है सेकंड जो उसमें हमको पूछा वो रॉन्ग है, यहाँ पर 3 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं है बल्कि ज्यादा है। और यहाँ पर हमको बोला गया था कि श्रीनगर और शिमला दोनों का टेम्परेचर प्लस करने पर जो आंसर आएगा वो श्रीनगर के टेम्परेचर से कम होगा, पर ऐसा नहीं है, वो ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इट इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। ठीक है, ये श्रीनगर के टेम्परेचर से कम नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर किया। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में भी हमको ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ क्यूज पॉजिटिव मार्क आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर, नेगेटिव मार्क आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। एक क्विज है जिसमें अगर करेक्ट आंसर देते हैं तो उसमें हमको पॉजिटिव नंबर मिल रहे हैं, इनकरेक्ट आंसर देते हैं तो नेगेटिव नंबर मिल रहे हैं। तो इफ जैक्स स्कोर इज 5 सक्सेसिव राउंड वर 25 -5 -10 15 and 10, what was his total at the end। तो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि जैक जो है उसका स्कोर कितना हुआ इन 5 सक्सेसिव राउंड, उसने 5 राउंड्स में क्विज को किया तो उसको राउंड के हिसाब से यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं। फर्स्ट राउंड में 25, सेकेंड राउंड में -5। तो अब आपको बताना है कि उसके टोटल नंबर एंड में कितने मिलते हैं। क्लियर, तो सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या लिखा है, जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड हमने लिख लिए पूरे 25 -5 -10 15 10, ये नंबर्स उसको मिले 5 राउंड में। अब हमको टोटल मार्क बताना तो हम क्या करेंगे, इनको सबको प्लस कर देंगे आपस में, 25 प्लस माइनस। तो सिंबल कभी भी साथ में नहीं लगाए जाते इसलिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया है। ठीक है, क्योंकि ये प्लस है इसके बाद -5 था तो हम ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं तो हमने ब्रैकेट लगाया, ऐसे हमने कर दिया। अब हम यहाँ पे जानते हैं प्लस माइनस माइनस होता है 25 माइनस 25। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये -5 ये -10 दोनों मिलकर कितना हो गया -15। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 25 -15 प्लस 15 और 10 कितना हो गया 25। ये दोनों मिलकर 25 हो गए, -5 और -10 मिलकर -15 हो गए। तो यहाँ पर हमने लिखा यहाँ पर लिखा 15 -15 प्लस 25, तो टोटल हमारा आ गया 35। यहाँ लिख दिया 10 35 मार्क आर गॉट बाय द जैक इन द क्विज। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन हमको यहाँ पर, थर्ड क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। मंडे को श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था -5 डिग्री सेल्सियस।
एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री ऑन ट्यूसडे। क्या होता है कि वो ट्यूसडे को 2 डिग्री कम हो जाता है, ठीक है। देन व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। अब आपको बताना है कि ट्यूसडे को उसका श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, क्लियर। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री साइन, और वेडनेसडे को क्या होता है वो 4 डिग्री बढ़ जाता है। तो ऐसे आपको टेम्परेचर बताना है। तो इसको देखिए आप बोर्ड पर, हमको बोला कि मंडे को श्रीनगर का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है, हमने लिख लिया। देन ऑन ट्यूसडे टेम्परेचर ड्रॉप, मतलब कम हुआ टेम्परेचर कितना, 2 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर हम देखेंगे टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे हमको बताना था। तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे श्रीनगर का टेम्परेचर मंडे को कितना था, -5 डिग्री। उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, जितना टेम्परेचर ट्यूसडे को था, तो वो हमको मालूम चल जाएगा। ट्यूसडे को टेम्परेचर जितना कम हुआ वो हम मंडे के टेम्परेचर में से कम कर देंगे। तो यहाँ पर -5 डिग्री -2 सेल्सियस डिग्री हमने कर दिया, तो हमको -7 डिग्री यहाँ पर मिल गया। मतलब ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना था श्रीनगर का, -7 डिग्री सेल्सियस। देन अब हमको वेडनेसडे का बताना है। तो ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर रोज अप, रोज मतलब वो बढ़ा, कितना बड़ा टेम्परेचर, 4 डिग्री सेल्सियस वेडनेसडे को। टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, तो ये तो हमारा कब था, ट्यूसडे को। वेडनेसडे को इसमें 4 डिग्री और बढ़ गया, तो हमने यहाँ पर 4 डिग्री प्लस कर दिया। तो माइनस प्लस माइनस होते हैं, हमको -3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर मिल गया। तो द टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वॉज -7 डिग्री सेल्सियस एंड -3 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, मंडे मोहन डिपॉजिट। देखिए आपको फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन आप लोगों को करना है, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा अगर हम ये सारे क्वेश्चंस करेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है। अब हम 7th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको 2 ऐसे बॉक्सेस दिए हुए हैं, इनमें आपको बताना है मैजिक स्क्वायर है या नहीं। मैजिक स्क्वायर कब होता है, जब उसके रोज को आप प्लस करते हैं, सारी रोज को अगर आप प्लस कर रहे हैं तो सेम आंसर आ रहा है। कॉलम को प्लस कर रहे हैं तो सेम आंसर आया, डायगोनल को प्लस कर रहे हैं तो सेम आंसर आया, तो वो मैजिक स्क्वायर होता है। तो हम करके देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले टेकिंग रो, हम यहाँ पर रो लेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट रो क्या है हमारी, 5 - 1 -4। तो हम इन सबको प्लस करके देखते हैं। 5 + -1 + -4, इन तीनों को हमने प्लस किया तो कितना हुआ, 5, और माइनस माइनस कितना हो गया, -5, तो हमको मिला 0। सेकेंड रो देखते हैं, -5 + -2 + 7 = 2। तो ये कितना हो गया, -5 - 2 दोनों प्लस हो गए, तो हमको मिला -7 + 7 = कितना हो गया, -7 + 7। ये हो गया हमारा 0। देन हम क्या देखते हैं, थर्ड यहाँ पर हम देखेंगे। तो हमें थर्ड रो में क्या दिया हुआ है, 0 + 3 + -3। तो हम यहाँ पे तीनों को प्लस कर देते हैं, 0 + 3 + -3। तो 0 का तो कोई मतलब है नहीं, +3 और -3 दोनों कितना हो गए, ये 0, क्लियर। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर, कॉलम। तो ऐसे ही हम यहाँ पे कॉलम को प्लस करते हैं। कॉलम क्या है, फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हम लिख लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में हमारा है 5 + -5, सेकेंड कॉलम में -1 + -2 + 3, थर्ड कॉलम में क्या दिया हुआ है, -4 + 7 + -3। अब हम इनको करते हैं प्लस, तो 5 + -5 दोनों मिलकर 0 हो गए। अब यहाँ पर क्या था, -1 और -2 दोनों क्या हो गए, -3, और प्लस का 3 दोनों 0 हो गए। देन -4 -3 दोनों मिलकर -7 हो गए, और प्लस का 7 दिया हुआ है तो 0 हो गए। ठीक है, ये सब तो हमें 0 0 मिल गया। अब डायगोनल को देखते हैं। डायगोनल क्या होता है, ये वाले जो नंबर्स हैं ये क्या है, ये डायगोनल्स में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे 5 + -2 + -3, ये तीनों नंबर हमने लिए तो कितना हो गया, -5 -3 और -2 मिलके कितना हो गया, -5। तो ये हमको 0 मिल गया। ठीक है, फर्स्ट तो ठीक है। अब सेकेंड और देख लेते हैं, -4 + -2 + 0, -4 और -2 दोनों मिलकर -6 हो गए। बट ये सब हमको 0 0 मिल गया, ये हमको 0 नहीं मिला, तो मतलब ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। क्लियर, हमको
रो का सम भी उतना ही चाहिए, कॉलम का सम भी उतना ही चाहिए और डायगोनल का सम भी उतना ही चाहिए, तब वो मैजिक स्क्वायर होगा। सेकंड वाला आप लोग करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है ए और बी की हमको अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं, जिनके लिए हमको ए माइनस बी इसमें उनकी वैल्यूज को पुट करना है और हमको एलएचएस और आरएचएस बताना है इक्वल है या नहीं है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगी, बाकी आप लोग करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने लिया फर्स्ट वाला क्वेश्चन, उसमें ए इक्वल टू हमको 21 दिया हुआ है, बी इक्वल टू 18। अब हमको जिसमें वैल्यूज पुट करना है वो हमको दिया हुआ है ए माइनस ब्रैकेट में माइनस बी। अगर हम देखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस बी हमको दिया हुआ है, इसमें हमको वैल्यू पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एलएचएस लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एलएचएस ये लिया, पुटिंग दी वैल्यूज इन एलएचएस। तो यहाँ पर ए माइनस बी, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दिया। ए का वैल्यू 21 माइनस यहाँ पर माइनस बी का वैल्यू 18 दिया हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो गया, हमको 39 मिल गया। अब पुटिंग दी वैल्यू इन आरएचएस। आरएचएस मतलब क्या, ये ए प्लस बी में हमने वैल्यू पुट किया। ए का वैल्यू 21, बी का वैल्यू 18, तो हमको 39 मिला। यहाँ पर एलएचएस आरएचएस इक्वल हो गए, तो ये हमने प्रूव कर दिया। ऐसे ही इतना इजी है, आपको ये जो क्वेश्चन बचे वो आपको करना है। इसके बाद 9th क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें कंपैरिजन करना है। इसका भी एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, बहुत इजी है। इसके बाद बाकी आप करेंगे। तो 9th क्वेश्चन में आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए, इनका कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन आप तब कर पाएंगे जब आप इनको सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, -8 प्लस माइनस हो गए, ये हमको 4 मिला। और इस साइड हमको क्या दिया हुआ है, -8 और यहाँ पर माइनस दोनों प्लस हो गए, तो हमको यहाँ पर प्लस मिला +4। अब हम देखें तो ये माइनस दोनों मिलकर क्या हो गए, प्लस, तो दोनों प्लस हो गए तो 12। बट जो डिजिट बड़ी होती है उसके आगे जो सिंबल होता है वही आंसर में आता है। तो यहाँ पर -8 बड़ा है और -8 के आगे माइनस का सिंबल है, तो हमने आंसर में भी माइनस लगा दिया। देन यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, -8 + 4 प्लस माइनस होते हैं, मतलब ये माइनस होगा। 8 में से 4 गया तो 4 बचा, लेकिन यहाँ पर भी बड़ी डिजिट किसकी है, माइनस की, तो हमने माइनस लगा दिया। अब मैंने आपको बताया होगा कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स में कंपैरिजन करना इजी होता है, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर्स हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, नेगेटिव नंबर जितना छोटा होगा वही बड़ा होता है। तो यहाँ पर हमको -12 और -4 दिया हुआ है। अगर हम इनकी कंपैरिजन करें तो यहाँ पर -4 -12 से बड़ा होगा, क्योंकि माइनस यहाँ पर 4 छोटा है, तो माइनस की डिजिट जितनी छोटी होती है वो उतनी बड़ी होती है। तो यहाँ पर हमने कंपैरिजन कर दिया। ये पूरा आपको करके देखने की जरूरत नहीं है, ये आप रफ कैलकुलेशन करिए और यहाँ पर फिल करिए। क्लियर? इसके बाद 10th क्वेश्चन दिया हुआ है। 10th क्वेश्चन में दिया हुआ है अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। वाटर टैंक है, उसके अंदर क्या है, स्टेप्स हैं। ठीक है, अ मंकी इज सिटिंग ऑन दी टॉप मोस्ट स्टेप। मंकी है, एक बंदर है जो उस टैंक के अंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। द वाटर लेवल इज द 9th स्टेप। टोटल कितनी स्टेप है वाटर लेवल में, 9। अब यहाँ पे आपको क्या क्या बताना है, देखिए। फर्स्ट, ही जम्प 3 स्टेप डाउन and then jump back 2 step up. In how many jump will he reach the water level? तो 10th क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर आपको बुक में क्या दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट स्टेप हमको दी हुई है, ही जम्प 3 स्टेप डाउन एंड देन जम्प 2 स्टेप बैक। तो इसमें क्या बताया हुआ है कि वो 3 स्टेप नीचे जाएगा, 2 स्टेप वापस ऊपर आएगा मंकी। तो ऐसा करते करते वो पानी का जो लेवल है वो उस तक कितनी स्टेप्स में पहुंचेगा। तो उसके लिए देखिए आप यहाँ पर ये पूरा सॉल्यूशन मैंने करके रखा है, आप इसमें देखिए। तो हमने एक डायग्राम बनाया। अब यहाँ पर क्या होगा कि देखिए, मंकी यहाँ से फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप से 4 स्टेप, उसमें कितने क्या दिया हुआ है कि 3 स्टेप वो जा रहा है और 2 स्टेप वापस आ रहा है। तो 1 से 2 1 स्टेप, 2 से 3 2 स्टेप, 3 से 4 3 स्टेप। तो 1 से वो 3 स्टेप 4 पर गया और फिर यहाँ 4 से वापस उसे 2 स्टेप वापस आना है। तो 4 से वो नीचे से 3 और 3 से 2, ये 2 स्टेप वापस आ गया। ठीक है, ऐसे ही वो 2 से फिर 3 स्टेप गया और 2 स्टेप वापस आया, 3 से 3 स्टेप गया फिर 2 स्टेप वापस आया। ऐसे जब हम करते जाएंगे, मतलब हमको 3 स्टेप जाना है और फिर 2 स्टेप वापस आना है। ऐसा करते करते 9th स्टेप, जो लास्ट स्टेप है जहां पर वाटर लेवल है, वहां तक वो कब पहुंचेगा। ऐसे देखिए, हमने स्टेप्स काउंट करी है, कितनी स्टेप हो रही है टोटल, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। टोटल 11 स्टेप में वो वाटर लेवल तक पहुंचेगा। यहां पर हमने स्टेप लिखी है। फर्स्ट स्टेप 1 + 3 = 4, क्योंकि वो 1 से कहा 3 स्टेप आगे गया तो 1 + 3 कर दिया हमने। सेकेंड स्टेप में वो यहां से 2 स्टेप वापस आया तो 4 से वो 2 स्टेप वापस गया तो हमने 4 - 2 कर दिया। ऐसे करके हमने ये पूरी 11th स्टेप लिख रखी हुई है। देखिए ऐसे जो 11th स्टेप है, 11th स्टेप में वो 6 + 3 6 स्टेप पर जाता है और 6 से फिर 3 स्टेप आगे जाता है तो वो 9th स्टेप पर पहुंच जाता है। क्लियर? तो ऐसे करके हमने ये किया है। आप चाहें तो आप यहां पर देखिए, फिर से देखिए, ये यहां से 6 से वो कहां पर गया? 9th स्टेप पर। क्लियर? वो 9th स्टेप पर कब पहुंचेगा? 11th स्टेप कंप्लीट करने के बाद वो लास्ट जो वाटर लेवल है वहां पहुंच जाएगा। क्लियर? इसका मैं पिक्चर भी डाल दूंगी ताकि आप लोग कर सकें इसे। इसके बाद अब हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे लिख दिया ही विल रीच 9th स्टेप इन 11th जंप। जो 9th स्टेप है उस पर वो कब पहुंच जाएगा? जब वो पूरा टोटल 11th जंप कर लेगा। ठीक है। सेकंड हमको दिया हुआ है यहाँ पर आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट टू गो बैक। पानी पीने के बाद वो वापस जाना चाहता है। फोर्थ दिस ही जंप 4 स्टेप अप एंड देन जंप बैक 2 स्टेप। तो यहाँ पर क्या होता है? वो 4 स्टेप जाता है और 2 स्टेप वापस आता है। ठीक है। किसके लिए? अभी तो वो पानी पिया उसने और अब वो लौटेगा तो लौटने में वो क्या स्टेप फॉलो कर रहा है? 4 स्टेप आगे जाएगा, 2 स्टेप पीछे आएगा। ऐसे करके वो टॉप तक कैसे पहुंच जाएगा? कितनी टोटल स्टेप में वो टॉप पर पहुंच जाएगा? तो इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे, देखो फर्स्ट स्टेप से वो वापस आ रहा है, 9th स्टेप से वापस आ रहा है तो 9th से सबसे पहले 4 स्टेप वो वापस आएगा तो 1 2 3 4 स्टेप कहां तक हो रही है? 5th तक। तो 9th से वो पहले 5th पे आया। ठीक है। और फिर यहां से वो 2 स्टेप वापस जा रहा है तो 1 और 2 ये 2 स्टेप हो गई तो यहां से वो 2 स्टेप वापस चला गया। अब फिर वो यहीं से 4 स्टेप आगे जाएगा तो 1 2 3 4 ये 4 स्टेप फिर आगे चला गया। ठीक है। यहां आया लेकिन यहां से फिर वो बैक जाएगा 2 स्टेप तो यहां से 1 और 2 यहां वो बैक आ गया। अब वो यहां से फिर आगे जाएगा 4 स्टेप तो वो ये पहुंच गया यहाँ फर्स्ट स्टेप पर, टॉप पर। तो टोटल उसकी कितनी जंप हुई? 1 2 3 4 5। तो हमने यहाँ पे लिख किया दिस मंकी रीच बैक ऑन दी फर्स्ट स्टेप इन 5th जंप। 5th जंप में वो फर्स्ट स्टेप पर पहुंच जाएगा। इसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन दिया है इफ द नंबर ऑफ स्टेप मूव्ड डाउन इन दी रेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव इंटीजर। इसमें बताया है कि जो मंकी है वो जो नीचे जाता है ना, तो उसको नेगेटिव इंटीजर से प्रेजेंट करते हैं। एंड मूव्ड अप और ऊपर जाता है तो उसको पॉजिटिव इंटीजर से अगर हम प्रेजेंट करते हैं तो यहां पर हमको दिया है रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट फर्स्ट और सेकंड बाय कंप्लीटिंग दी फॉलोइंग। तो यहां पर हम जो आपको दिया हुआ है कि -3 + 2 ये आपको 8 स्टेप में कंप्लीट करना है और आपका आंसर -8 आ जाएगा इसमें। ऐसे ही बी में आपको क्या करना है? 4 - 2 इसको आपको 4 स्टेप में करना है। 1 2 3 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 8 आ जाएगा। तो हमने यहां लिख दिया सम 8 इन बी रिप्रेजेंटिंग गोइंग अप बाय 8 स्टेप। यहां हमको क्या बोला था? ए में हमको बोला है ये जो -8 दिया हुआ है ये हमको बता रहा है कि मंकी 8 स्टेप डाउन जा रहा है। तो जो बी है, बी में हमको जो +8 दिया हुआ है वो क्या शो कर रहा है? तो यहां पर देखिए हम लिखेंगे सम 8 इन बी रिप्रेजेंट गोइंग अप बाय 8 स्टेप। इसमें बताया हुआ है कि वो ऊपर जा रहा है 8 स्टेप। क्लियर? यहाँ पे इसको हमको 8 स्टेप में कंप्लीट करना था, इसको हमको 4 स्टेप में कंप्लीट करना था। -3 + 2 इनका जो एक ग्रुप है ये 8 ग्रुप हमको प्लस करना था और यहाँ पर 4 - 2 के 4 ग्रुप प्लस करने थे। तो यहाँ पे हमको -8 यहाँ पर +8 मिला। -8 शो कर रहा है कि वो 8 स्टेप डाउन में जा रहा है, +8 शो कर रहा है कि वो 8 स्टेप ऊपर जा रहा है। क्लियर?